अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के हल्का NA 122 में। यहां पर हम करेंगे बात आवाम के साथ और जानेंगे इलाके के मसाइल। मेरे साथ रहिएगा। अदाद शुमार के मुताबिक ये हल्का भी लाहौर के गुंजान तरीन हल्कों में शुमार होता है। 9.25 लाख के करीब इस हल्के में रहने वाले लोगों की आबादी है। सर, आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? 50 साल से। ये जी 19 सेंचुरी कर चुके हैं मकामी इलाके में। ये बताएं, अब आपसे वोट मांगने लीडर्स ने आना है, आप उनको पहला मुतालबा क्या करेंगे अपने हल्के के मसाइल के? हमने वोट देना ही नहीं है। इनमें से कोई लीडर इस काबिल नहीं है जो पाकिस्तान को स्टैंड कर सके। मायूस क्यों हैं? बस ये इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। जो काबिल लोग हैं वो आगे आते नहीं है, ना उनको आने देते। न तीर उठेगा न तलवार इनसे, ये हाथ हमारे आजमाए हुए हैं। जी बिल्कुल। वैसे ओवरऑल अगर आप एक बुजुर्ग की हैसियत से निशात की बात करना चाहें तो आपको निशात कॉलोनी के हल्के का सबसे बड़ा अवामी मसला क्या लगता है? निशात ने पूरे मुल्क में मसले ही मसले हैं। पूरा मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है। इशराफिया अपने बस काम में लगी हुई है, बाकी उनको क्या, गरीबों से क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये मैं नहीं, ये 50 साल का तजुर्बा बोल रहा है। मुझे ये बताएं, आपके इलाके के कौन से ऐसे मसाइल थे अभी हल होने वाले हैं? इस वक्त जो है ना, मामला सिर्फ सियासी लेवल का रह गया है। काम सिर्फ खास दिनों में होते हैं, जब जैसे कि करीब इलेक्शन करीब 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो इन दिनों में काम को जरा दिखाएंगे। सड़कें भी बनेंगी, गलियां भी बनेंगी। इन दोनों गलियों में काम हो रहे हैं, कुछ गलियां बनी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहूँगा कि अब बनी है। ये पीछे 4-5 साल ऐसे ही खामोशी थी, कोई काम नहीं था। अब अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। हमारे गली में खुद मसाइल था, गली नंबर 3 में खुद दरखास्त डाली है मैंने लिख कर, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। फिर दोबारा दरखास्त डाली, फिर कोई काम नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं। तो फिर आप ये बताएं कि जब इस इतनी खुद भी अवाम दरखास्तें मोहल्ले की सब साइन करवा कर, सबसे मैंने साइन करवा कर दरखास्त डाली, एक बार नहीं 2 बार, काम नहीं हुआ। तो मेरे बताने का मकसद है उसको दरखास्त को फॉलो अप भी नहीं किया उन्होंने और काम भी नहीं किया। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप क्या डिमांड करेंगे लीडर को कि हमारा कौन सा काम करे? हम कोई भी नहीं डिमांड करते, वो हमारे मुल्क को अच्छा कर दे, हमें यही चाहिए बस। थैंक यू। आप क्या डिमांड करेंगे अभी? सर, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। जो करते हैं हम खुद करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद घर चलाते, कोई सरबराह कुछ नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पर तो पहली दफा इलेक्शन तो नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर तो कई साल से हो रहे हैं। कई साल से हो रहा है, लेकिन कई साल से मुल्क जो है वो मजीद गिरता ही चला जा रहा है। चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो सरबराह, लेकिन हम गरीब ने तो खुद मेहनत करनी है, खुद अपना घर चलाना है। गरीब की दाद रसी किसी ने नहीं की। नहीं, आज तक किसी ने नहीं की और इंशाल्लाह आगे भी इनसे उम्मीद नहीं कि कुछ करेंगे। आपको निशात कॉलोनी का सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है? आप जाके हर गली में देख ले, गटर बंद है, गलियां टूटी फूटी है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप बोर्ड वालों को एप्लीकेशन नहीं देते? सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं होता फिर आपका काम? यही तो हमारे मुल्क का सरबराह खराब है। मैं उनको नहीं कहती, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क के सरबराह खराब है बस। यानी वो प्रॉमिस करते हैं, काम नहीं प्रॉमिस करते हैं, पूरा नहीं करते, और आज तक कोई प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया भी नहीं है। अब आप आने वाले इंतखाबात में क्या उम्मीदें रखती हैं? कुछ भी नहीं, जैसे पिछलों से उम्मीदें रखी थी पानी पड़ के, ऐसे ही अब इनसे भी रखी जाएगी। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको उम्मीदवार आपके लोकल इलाके की क्या मसाइल हैं जो हल करें? लोकल इलाके के मसाइल जी, यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा जो मसला है ना, ये है पानी का। पानी यहाँ पर जो सा है ना, एक तो पानी की टाइमिंग है, दूसरा आए दिन पानी के जो ट्यूबवेल लगे ना वो बहुत बहुत ज़्यादा फासले में, जिसकी वजह से घरों में पानी नहीं आता। पानी के अलावा हमारे बाज़ार में ये है, आपके सामने निशात बाज़ार है, इन बाज़ार में ये सबसे ज़्यादा मसला है ये तजावज़ात का। ये जो नजायज़ हर किसी दुकान के आगे बाहर किन लोगों ने लगाया हुआ है, और ये रेडी वाले ख़ास तौर पे, यहाँ तो इनको प्रॉपर एक जगह दी जाए, एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे ये सब इनका भी रोज़गार डिस्टर्ब ना हो, अपना वहाँ पे ये रोज़गार लगाएं और किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम ना हो। कोई कुछ नहीं करता, बस सारे बातें ही करते हैं, इसीलिए मैं वोट नहीं दूंगी। लंबी लंबी तकरीरें करते हैं लीडर। हाँ, बस यही है और कुछ नहीं है। आप निशात में कितने अर्से से रह रही हैं? बचपन से यही की पैदा हुई है। आपने कितने को उम्मीदवारों को यहाँ पर आते देखा? बहुत ज्यादा को, वादे किए उन्होंने? बहुत ज्यादा वादे किए, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। उनमें से वादा कोई बुरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, बस बातें ही हैं, बातें ही करते हैं, बातें करके चले जाते हैं।
जी इनका भी यही मानना है कि यहाँ पर इलेक्शंस की जैसे ही फिजा बनती है, एक वेव सी आती है कामों की, 5-10 काम शुरू हो जाते हैं और जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तो वो काम वहीं पर बंद हो जाते हैं। सर इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, जी जी। तो आप कैंडिडेट से क्या मुतालबा करेंगे कि आपके हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे जो गलियों का ज़्यादा मसला है, बना बनू रहे नहीं है, सीवरेज का बड़ा निज़ाम यहाँ पे ख़राब हुआ है। जो भी आता लारा दे के चला जाता है जी हम करवाएंगे जी, करवाते को तो है नहीं है। 2 गलियाँ बनाएंगे, 4 गलियाँ वैसे ही छोड़ जाएंगे। जो भी आता है वो लारा दे के वोट ले जाता है, वोट ले जाता है, दोबारा आता है फिर वो दोबारा नहीं आता, वो दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलता वो। ये में एक तो सड़कों के मसाइल बहुत ज़्यादा है और ये सड़क जो है ना डबल रोड करें। देखिए सड़क क्रॉस करनी बहुत मुश्किल है। ये डबल रोड करने के लिए बड़ी दुकानें गिरानी पड़ जो जाएंगी। नाले वाली साइड है ना वो नाला बंद करे, वो बहुत यानी स्मेल आती है उधर से। आपके निशात कॉलोनी का आपको कौन सा मसला सबसे बड़ा लगता है जो एड्रेस होना चाहिए? सबसे मसला बड़ा तो ये है कि गैस नहीं आती, ठीक है। और दूसरा ये कि पानी जो आता है गटरों वाला स्मेल वाला, उसका मसला है अब पुरानी लाइन चेंज नहीं की इन्होंने अभी तक? कि ये फिर भी बीच में आता है। जी यहाँ पर भी वही है, गैस और पानी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? गैस नहीं आती। अच्छा जी, हाँ जी। गैस की कोई टाइमिंग है? टाइम भी नहीं है, गैस आती नहीं भाई। हम तो सिलेंडर जला जला के थक गए हैं। कितने अर्से से ये प्रॉब्लम चल रही है? 3 साल हो गए तकरीबन, है ना आपने- मेरी शादियाँ 3 से भी ज़्यादा हो गए हैं। हाँ जी, पहले हुमायूं अख्तर के बंदे आए थे, वो भी बना के लेके गए थे मूवी, जब भी नहीं गैस आई। जब उन्होंने वोट डलवाना था जब भी नहीं गैस आई। इसके अलावा आपको क्या मसला नजर आता है? ये लोड शेडिंग हो रही इतनी ज़्यादा, आजकल तेज हो गई है। बिल्कुल ही गैस लगा के चूल्हे बंद है, हंडिया के पकाने से बैठे हुए हैं। ये जितने भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर और जितने भी ये पीपल्स पार्टी के MP MNA वगैरह पहले होते थे, इत्तेदाद हसन और वो सुलेमान तस्सीर वगैरह, उसके बाद नून लीग आई है, नून लीग का ये अपना ख्वाजा साहब ठीक है, ठीक है। ये जनाब आते हैं लॉलीपॉप दुनिया मतलब इस सारी आवाम को देते हैं, लॉलीपॉप देने के बाद वो चले जाते हैं। जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद ना इनको पता होता है आवाम कहाँ है कहाँ नहीं है, आवाम के मसाइल क्या है क्या नहीं है। निशात कॉलोनी में मैंने देखा बिजली की तारें आपस में बड़ी गुच्छम गुच्छा हुई हुई हैं, तो कभी बारिश के दिनों में या आंधी के दिनों में यहाँ पर स्पार्किंग वगैरह होती है? सब ट्रांसफार्मर वगैरह आपस में ब्लास्ट होते हैं जब भी स्पार्किंग वगैरह होती है। कई गलियाँ हैं जिनमें ब्लास्ट होते हैं, वो बाद में रेडी लेके आते हैं, रेडी ला के वो दूसरा ट्रांसफार्मर रख देते हैं, वो बाज़ 15-15 20-20 दिन वो खड़ी रहती है। तो भाई का कहना है कि यहाँ पर आंधी के दिनों में बिजली की तारें आपस में लगती हैं और ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद बंद हो जाती है, एक रेडी ला के वापडा की ट्रांसफार्मर की खड़ी कर दी जाती है। वो रेडी बिजली तो चला देती है लेकिन रास्ता रोक देती है। निशात कॉलोनी में आपने कौन से इश्यूज देखे कि जिनके ऊपर लोगों ने सियासत की, वोट मांगे और बाद में वोट मसला भी हल नहीं हुआ? सबसे पहली चीज़ तो लोगों ने यही कहा कि हमारी गली बना दो, ठीक है। इसी ये इशू मैंने देखा है। और गली जो है वो हर साल मतलब हर 4 साल बाद मैंने उसको बनते ही देखा है। और फिर जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो वो किसी न किसी वजह से उसको तोड़ते हैं, तोड़ के दोबारा उसको बना देते हैं, लो जी गली बन गई। हम इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। कहीं आपको शक तो नहीं हुआ कि ये गली बनती ही 4 साल के लिए, कभी अगले इलेक्शनों तक ये टूट जाएगी, दोबारा इसी पे वोट मांग लेंगे? उसमें मैं सरासर मैं उनको नहीं कहता कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि जो लोग बनाने के लिए आ रहे हैं, हम खुद उसके सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार हैं। लोगों से ये पूछा कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं। मसाइल चीदा से हैं। कुछ लोगों ने गलियों के किनारे पे खड़े हुए कूड़े और गार्बेज के ढेर बताए, कुछ ने कहा कि यहाँ पर गैस नहीं आती, कुछ का मानना था कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शंस में जो नई क़यादत आएगी वो इन इश्यूज़ को हाईलाइट करके हल करेगी। तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।